एक बार की बात है कि कबीर दास जी हमेशा की तरह अपने काम में मग्न होकर राम नाम रट रहे थे। तभी उनके पास कुछ तार्किक व्यक्ति आते हैं। उनमें से एक व्यक्ति उनसे पूछता है, कबीर जी आपने ये गले में क्या पहन रखा है? कबीर जी कहते हैं, ये कंठी है। कंठी यानी रुद्राक्ष की माला। तब दूसरा व्यक्ति उनसे प्रश्न करता है, भाई अपने माथे पर यह क्या लगा रखा है? उद्धरण चिन्ह, इसे तिलक कहते हैं मेरे भाई। उत्तर सुनकर एक अन्य तार्किक व्यक्ति फिर से उनसे प्रश्न करता है, आप क्या कर रहे हो? ये सुनकर कबीर जी कुछ उन लोगों को कहते हैं, मैं राम राम रट रहा हूँ। गुरु जी की आज्ञा है, राम नाम के भीतर सकल शास्त्र पुराण श्रुति का सार है, इसलिए मैं नाम जप रहा हूँ। ये सुनकर उनमें से एक व्यक्ति कहता है, अच्छा तो तुम राम नाम जपते हो, तो फिर कौन से राम का भजन करते हो? उस व्यक्ति ने कबीर जी से पूछा, कौन से राम? कबीर जी ने कहा, क्या राम भी बहुत सारे हैं? तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, लो इन्हें तो पता नहीं कि कौन से राम का भजन करते हो, और लग गए भजन करने। अब ये कहकर वे तार्किक व्यक्ति वहां से चलते समय कबीर जी को एक दोहा भी सुना गए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा, इनमें कौन सा राम तुम्हारा? अब कबीर जी सोचने लगे कि मुझे तो ये पता ही नहीं कि राम भी बहुत हैं। मैं तो केवल यही जानता हूँ कि एक ही राम है। तो तभी उन्हें अपने गुरु जी की कही बात याद आ जाती है। गुरु जी ने कहा था, कोई संशय हो तो उसका निवारण कर लेना। बस फिर क्या था, कबीर जी पहुंचे अपने गुरु जी के पास। गुरु जी को प्रणाम कर एक और हाथ बांधकर खड़े हो गए। कबीर जी को देखकर गुरु जी बोले, आओ कबीर, क्या बात है? गुरु जी, एक अजीब सा संशय चित्त में आ गया है। कौन सा संशय? गुरु जी ने पूछा। कबीर जी बोले, गुरु जी कुछ तार्किक विद्वान मेरे पास आए थे। मैं बैठा आपकी आज्ञा से राम नाम का भजन कर रहा था। तब वे मुझसे पूछने लगे, क्या कर रहे हो कबीर? मैंने कहा, राम राम रट रहा हूँ। फिर वो पूछने लगे कि कौन से राम का भजन कर रहे हो? तब हमने उनसे पूछा कि क्या राम भी बहुत सारे होते हैं क्या? मुझे एक दोहा भी सुनाकर चले गए हैं। वो दोहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा, इनमें कौन सा राम तुम्हारा? ये सुनकर गुरुजी बहुत खुश हुए और बड़े जोर से हंसने लगे। हंसते हुए कबीर से कहने लगे, बेटा, ऐसी बात करने वाले एक दिन नहीं तुम्हारे जीवन में जीवन भर आएंगे, पर तुम्हें सजग रहना होगा। देखो ये सृष्टि विविधमयी है। जिसकी आंख पर जैसा चश्मा चढ़ा होता है, उसको भगवान का वैसा ही रूप दिखाई देता है। इस दोहे में एक राम चारों पंक्ति में ही एक ही है। तो बेटा, इस दोहे का अर्थ क्या है? तो कबीर जी बोले, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सभी से न्यारा। तब गुरुजी ने कबीर को समझाते हुए आगे कहा, जब राम सभी जीवों के भीतर विराजमान रहता है, तो सबके घट घट में वह व्यापक हुआ ना, और राम ने ही इस सृष्टि को रचाहा है, तो ये सब पसारा उन्हीं का है। लेकिन इस सृष्टि की रचना करने के बाद भी वह इस सृष्टि में फंसते नहीं हैं, इसलिए वह सबसे न्यारे भी हैं। लेकिन जब कोई भगत रोकर उनको पुकारता है, प्रार्थना निवेदन करता है, तो वही निराकार साकार रूप में दशरथ जी के घर प्रकट हो जाता है। तो बेटा, इन चारों में कोई भेद नहीं है, ये चारों एक ही है। कबीर जी को उस दोहे का अर्थ अच्छे से गुरु जी ने समझा दिया। कबीर जी प्रसन्न होकर गुरुदेव जी से बोले, गुरु जी, आपने बहुत कृपा की है, अब मेरा इस विषय में कभी कोई संशय नहीं होगा। अपने गुरु जी से विदा लेकर कबीर जी अपने घर आ गए और अपने भजन सिमरन में लग गए। कुछ दिनों बाद वही सभी तार्किक व्यक्ति वहां से फिर गुजर रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि हमने जो कबीर के मन में संशय डाल दिया था, उसके कारण तो अब तक कबीर की कंठी माला सब छूट गई होगी। चलो उनके घर चल कर देखते हैं। कबीर जी के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कबीर जी तो पहले की ही भांति ही बैठे राम नाम रट रहे हैं। ये देखकर उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा, क्यों कबीर जी, आपको पता चल गया कि आप कौन से राम का भजन करते हैं? अब कबीर जी तो पक अपने गुरु जी चेला थे। उन्होंने कहा, मैं आपके सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर इससे पहले आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। वे सभी एक स्वर में बोले, पूछो। कबीर जी बोले, एक बाप तेरी दादी का छोरा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप पति तेरी माँ का, एक बाप तेरी नानी का जमाई। तो बताओ कितने बाप तेरे भाई? दोहा सुनते ही वे सभी भागे। तो कबीर जी ने उनसे कहा कि बताते तो जाते कि एक बाप है कि चार बाप है कि 6 बाप हैं। वे सभी बोले, हद हो गई कबीर, यह कोई पूछने की बात है। अरे एक ही बाप है, वही बाप मेरी दादी का छोरा, वही बाप मेरी बुआ का भाई, वही बाप मेरी माँ का पति, वही बाप मेरी नानी का जमाई।
तो कबीर जी ने कहा, अब आप सब भी सुनते जाओ उत्तर, राम भी एक ही है। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम